हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ के सुपर सेट चल रहे थे, आज टॉपिक क्या है? पाइप और टंकी। पाइप टंकी है, तो देखते हैं डायरेक्ट पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। नल के जो के है वो क्या है? 8 घंटे में भर सकता है। 8 घंटे में भर सकता है तथा यल समान टैंक को 20 घंटे में भर सकता है। तो के तथा यल दोनों मिलकर समान टैंक कितने घंटे में भर सकते हैं? कितने घंटे में भर सकते हैं? तो के पहले देखो इसमें क्या होगा, के टैंक क्या होगा, के टैंक और यल टैंक। मान लो के टैंक कितना भरता है? 8 घंटे। कितना भरता है? 8 घंटे। और के टैंक तुम्हारा कितना भरता है? 8 घंटे भरता है। और यल टैंक तुम्हारा कितना भरता है? 20 घंटा। कितना? 20। अब दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 40। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। इसमें क्या हो जाएगा? 20। अगर भरता है, जो अगर भरेगा, जो भर रहा होगा तो प्लस लेते हैं, अगर खाली कर रहा है तो क्या लेंगे? माइनस। भरेगा, जब भरेगा तब क्या करेंगे? प्लस, प्लस का साइन होगा। और खाली करेगा तब क्या होगा? खाली करेगा तब क्या होगा? माइनस। ये चीज नोट रखना। क्या है? भर रहा है ना दोनों समान टैंक, तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा। तो इसमें क्या, देखो फिर क्या है, के और यल दोनों समान। देखो के प्लस यल दोनों का क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। अब कुल कितना भर रहा है? 40। 40 से क्या है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे में भर सकता है तथा सी तथा डी दोनों मिलकर उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं? तब देखो, अब कैसे बगैर पेन उठाए अब कैसे करोगे कैलकुलेशन वहां पे, क्योंकि यहाँ अब तो इसमें क्या है, इसी टाइप का अभी बैक में किया था। डायरेक्ट आपने क्या किया? 12 उठाया, और यहां से उठाया कितना? 40। 12 40 कितना हुआ? 120। अब डायरेक्ट आपको पता चल गया इसका एलसीएम कितना हो गया? 120। अब 120 हो गया तो इसमें क्या होगा? 120 देखो कि किसी का ऑप्शन में जा रहा है? दो का है। क्या है? दो ऑप्शन में है ना। दो ऑप्शन में 11 बटे है और 13 बटे। तो अब क्या करना होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? 13। तो बटे वाला भी साइन चेक कर लिया तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। पाइप एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा वाई समान टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। तो यक्स तथा वाई दोनों मिलकर टैंक एक तिहाई। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, एक तिहाई भाग कितने घंटे में भर सकता है? तो भर सकता है तो देखो क्या होगा, एक्स होगा और वाई होगा। एक्स होगा, वाई होगा। 12 हुआ और कितना कर दिया? 12 36। एलसीएम कितना आएगा इसका? 36 आएगा। एलसीएम कितना आया? 36 हो जाएगा। और 12 12 तिहाई 36 हो गया, और 12 36 एक करना 36। तो इधर कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। x प्लस वाई बराबर 4। अब हमें क्या है? एक तिहाई निकालना है। तो पहले क्या होगा? 36 बटे क्या कर दिया? 4। अब फिर क्या कर लोगे? 1 बटा कितना होगा? एक तिहाई है, तो कितना होगा? 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। तो क्या होगा? 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36। ऑप्शन बी सही हो गया ना। अब देखो इसी तरह से अब इसमें आप कर लोगे। क्या होगा? 2 तिहाई भाग पूछा है इसमें। क्या है? देखो ए और बी किसी टैंक को 15 घंटे में तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। ए भी कितने घंटे में भर सकता है? ए उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, और बी उसी टैंक को कितने घंटे में भर सकता है? 18 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर
क्या है, यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को दोनों क्या है 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 भाग भरने में। अब क्या होगा, 18 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना होगा, 18 15 का एलसीएम निकालोगे तो देखो, अगर 90 हम इसे बना लें, सीधा सीधा हम क्या कर लें, अगर हम इसे 90 बना लें, क्या हम 90 बना लें तो 18 पंचे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, बट देखो क्या 15 से 90 में आ जाएगा कि नहीं आएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो गया। अब यहाँ पे 15 छक्का 90 हो गया तो ये कितना होगा, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया तो 90 बटे कितना हो गया, 11। अब क्या कर रहा है, 90 बटे 11 है, अब 2/3 भाग है, कितना है, 2/3 भाग, कितना भाग है, 2/3 भाग जो अगर कर रहा है तो कितना होगा, 3 से 3 कट गया, 3 दूना 6, तो कितना हुआ 60 बटे 11। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब 5 नंबर देखो क्या है, यदि दो पाइप एक साथ, देखो यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा संभल के करना, भर जाती है, एक क्या है, एक पाइप टंकी को दूसरी से 10 घंटे तेजी से भरता है, तो टंकी को भरने के लिए तेज, तो क्या है, तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे। देखो क्या है इसमें, इस टाइप का जो अगर क्वेश्चन आए, क्या है, टंकी एक जो है, एक मान लिया ये टंकी तुम्हारा है, वो कितना भरता है, एक्स भर रहा है, ठीक, एक्स भरता है। देखो ये क्या है, एक काम करता है, एक काम कर रहा है ना, अब वो कितने, बी वाली जो टंकी होगी वो कितनी तेजी से काम कर रही है बताओ, वो देखो कितनी तेजी से कर रही है, बाई ऑप्शन इसमें करेंगे तभी हो पाएगा ना, वो 10 घंटे तेजी से काम कर रही है। अगर 10 घंटे तेजी से काम कर रही है तो अभी हम क्या कर लेंगे इसमें, जो अगर हम ऐसी वैल्यू इसमें से कोई हम उठा लें, पहले ए से ऑप्शन चेक करेंगे, फिर बी चेक करेंगे, फिर सी चेक करेंगे। अगर हम एक्स बराबर हम बी मान ले, 20 मान ले, एक्स बराबर 20 मान लिया तो ए बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, ए बराबर 20 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 10 30 हो जाएगा ना, 20 10 30 हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाए, कितना हो जाएगा 60, 3 ये 2 ये, अब क्या हो जाएगा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा 5। तो क्या आपको पता चल गया, 5 इधर हो गया तो 12 पंचे 60, तो हमारा देखो कितना घंटे, 12 घंटा जो भर रहा था वो हमारे आ गए, 12 आवर आ गए। तो इससे हमारा क्या हो गया, क्लियर। इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर तेजी से भर रहा है और क्या है, दूसरा जो पहली टंकी एक भर रही है, दूसरी तेजी से भर रही है, तो हम बाई ऑप्शन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है, नल पी, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पी कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। देखो पी भर सकता है किसी को 6 घंटे में भर सकता है, और नल क्यों भरी हुई टंकी को 10 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो ऊपर साइन लगाया तो भर रहा है, नीचे को साइन लगा देंगे तो क्या होगा, खाली कर रहा है। अगर खाली कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 10 घंटे में खाली कर सकता है। पी और क्यू दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। तो खाली टंकी हमसे क्या पूछा है, कितने समय में पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कितना ले लें, 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30। और 6 पंचे कितना, देखो एलसीएम क्या किया करो, छोटा एलसीएम जो है, एलसीएम अगर ना उसका हो तो देख लिया करो, क्योंकि अगर बड़ी नंबर का एलसीएम बनाओगे फिर काटने पीटने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, 6 पंचे 30 हो गया, और 10 तिहाई 30 हो गया। अब ये टोटल कितना, देखो टोटल करना है, ये क्या हो रही है, खाली हो रही है। अगर ये खाली हो रही है तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी ना, जो खाली हो रही है वो माइनस होगी, भर रही है वो प्लस हो जाएगी। और क्या होगा, पी
P माइनस Q। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब 30 30 ये हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा तो बराबर 15। तो ऑप्शन आपका ये क्लियर हो गया। देखो इसी तरह से 3 टंकी भरेंगे, इसी तरह से 4 टंकी भरेंगे। अगर क्वेश्चन की समझ विकसित हो जाती है तो आप लोग क्वेश्चन नल टंकी वाले छूटेंगे नहीं आपसे, कोई हर क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या है, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में भर सकता है? 4 घंटे में। दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को क्या कर सकता है? 6। तो यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को वो पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी को पूरी तरह से जो है भरने में कितना समय लगेगा? तो ये देखो, अगर एक ए मान लिया 4 है और दूसरा क्या है बी, इधर कितना हो जाएगा 6। तो अब इसका एलसीएम क्या निकल सकता है? इसका 12 नहीं हो सकता है क्या? 12 हो जाएगा ना। देखो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पूरा जब भरने और खाली करने का है तो पूरा जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुल समय कितना है 12। 12 है ना ये वाला, ये 12 है बटे कितना हो जाएगा 5। 12 बटे 5। अब क्या हो जाएगा 12 बटे 5 हो जाएगा। तब बताओ इसमें क्या होगा? तो अब एक चीज आप कर सकते हो, यहां से क्या है पूरा पूरा काट लो तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा और ऑप्शन सी आएगा ना, क्योंकि वहां 5 दूना 10 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पे 10, यहाँ 2 बच गया ना, 2 बटा कितना बचा 5। अब इसे लिख सकते हैं क्या, 60 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट। क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये हावर में कन्वर्ट हो गया, ये गुणा कर देंगे गुणे 2 और बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 2 घंटे 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट हो जाएगा। अब इसमें देखो क्या है, पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः क्या है, क्रमशः ए और बी को क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट खाली कर सकते हैं। ए बी जो है, ए और बी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट क्या है में खाली कर सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट में खाली कर सकते हैं। जबकि सी अकेला क्या है, जबकि सी अकेला टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। भाई ये तो भाई खाली कर सकते हैं ये दोनों, ठीक। सी अकेला कितना क्या कर सकता है, टंकी को भर सकता है कितने मिनट में 8 मिनट में। तो अब बताओ इसका इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा। अब इसमें देखो 8 हो गया, डायरेक्ट देखो यहाँ पे बड़ी घात लेते हैं तो 2 की पावर 3 हो गई, ठीक। मल्टीपल कर लो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 हो गया। अब 20 जो था तो ये तो हो गया 5। अब यहाँ पे 20 है तो 2 की पावर 2 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने और क्या हो गया 5 की पावर 1। सब में बड़ी बड़ी घात निकाल लो, उसकी गुणा कर दो तो ये क्या हो गया 8, 3 और ये क्या हो गया 5। तो कितना हुआ 15, 5 तिहाई 15 और 15 अट्ठी कितना होगा 15 अट्ठी 120, 120 हो गया। तो कितना हुआ 15 अट्ठी 120। अब देख लो, अब क्या था 15 है, ऊपर कितना है 15। अब हम कितना गुणा कर दें, देखो ऊपर कितने से कर दें 8 से, ठीक। अब यहाँ पे कितना हमें 120 है तो इसमें कितने से करने करें 6 से कर देना। अब यहाँ पे कितना है भर रहा है ना, भर रहा है सी कितने 8 मिनट में, 8 मिनट में भर रहा है तो यहाँ पे कितना होगा 15। ये होंगे माइनस, ये होंगे माइनस और अकेला भर रहा है ना तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब वो क्या करेगा, क्या है खोल दिया जाए तो कितने कितने घंटों में भर जाएगी टंकी। तो भाई टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। अब टंकी भरना है तो बताओ कितने घंटे में भर जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, बताओ क्या करना होगा। यहां से 1 यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से, अगर देखो 8 6 14 प्लस का क्या बचेगा 1 यूनिट, 8 6 14 माइनस का
8 था और माइनस का 6 है, तो 8 6 14 और प्लस का एक यूनिट आपकी भर रही है, एक यूनिट आपकी भर और खाली हो रही है। ठीक, तो कितने में भर रही है, खाली हो रही है 120 का। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा ना। अगर इसी एक यूनिट का तो डिवाइड करेंगे तो कुछ ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 60 डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 क्या हावर में कन्वर्ट कर लिया, मिनट में था हावर में, तो क्या होगा 2 घंटे हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा। अब क्या है, एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है। कितने मिनट में, 20 मिनट में भर सकता है। जबकि यह टंकी पूरी तरह भरी हो तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह खाली हो जाती है। भाई टंकी घर पे रखी होती है, उसमें क्या है, रिसाव हो गया यानी फूट गई टंकी, तो क्या है, चूना स्टार्ट हो गया, पानी बहना स्टार्ट हो गया, तो उससे क्या हुआ, वो रिसाव हो गया, वो 28 मिनट में खाली कर देता है। जब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो ए बराबर 20, बी बराबर 28। अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका कितना होगा, 140 होगा। 140 हो गया तो ये क्या होगा, ऊपर 7, अब इधर 5, 7 5 कितना हुआ, 12, 7 5 12 हो गया। अब ऐसा, अब देखो दोनों को क्या कर, सॉरी सॉरी क्या है, खाली कर रहा है, 2 मिनट लगेंगे इधर, एक खाली कर रहा है ना, एक खाली कर रहा है, कौन सा खाली कर रहा है, रुक जाओ, एक खाली कर रहा है 28 वाला, ये रिसाव कर रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मिनट, 2 हो गया ना, 2 हो गया तो 102 यूनिट आ गया, ये कितना आया, 2 यूनिट आ गया, माना कि ये जब यहाँ पे अब डिवाइड करना छोड़ दो, 2 यूनिट आया, 2 यूनिट कितने के बराबर है, 140 के, डायरेक्ट काट दिया तो कितना हो गया, 70, कितना हो गया, 70 मिनट हो गया। पाइप ए एक टैंक पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। क्या है, 5 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, ये जो है 5 घंटे में किसी को भर सकता है। अब देखो, भर सकता है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे, क्या है, टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लग जाते हैं। क्या हो जाता है भाई, टैंक था भर रहा था और उसमें छेद होने के कारण क्या हो गया, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। कितने घंटे एक्स्ट्रा लगे हैं, 3 घंटे एक्स्ट्रा लग गए। अगर 3 घंटे यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा लग जाता है, तो ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा भरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो इसमें क्या होगा, देखो छिद्र है, ठीक, एक छिद्र है, उसको क्या है भरने में, तो इसमें सीधा सीधा आपको पता है, देखो क्या हो जाएगा, यहां से एक छिद्र है तो 3 हो गया ना, छेद है तो वही रिसाव वाला आ गया मामला। अब इसका क्या होगा, 5 हैं 15, इधर क्या हो जाएगा 3, ठीक, और नीचे 5 यूनिट, कितना बचा, 2, 2 यूनिट किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर, कितना हो गया, 7.5, 7.5 घंटे हो गए। अब देखो इसमें क्या है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, 12 घंटे और 15 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। जबकि तीसरा टैंक, क्या है, तीसरा पाइप सी, क्या है, तीसरा पाइप सी जो है 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए और बी और क्या है, सी, तो देखो ए भर रहा है, बी भी भर रहा है, सी खाली कर रहा है, 12 और 15 और 10। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर हम करें तो क्या इसका 120 आ सकता है एलसीएम ना, 60, हाँ सॉरी 60, 60 हो जाएगा, हाँ, 12 पंचे 60, 15 15 चक्कू 60, हाँ 60 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 60। अब ये खाली कौन कर रहा है, ये वाला, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, देखो 9 और इधर कितना होगा 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 यूनिट। 3 यूनिट के बाद क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 घंटे हो जाएगा ना। अब चलो क्या है, एक पाइप 20 मिनट में एक टैंक को खाली कर सकता है, क्या है, एक पाइप 20 मिनट में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, ये 20 मिनट में खाली कर सकता है। दूसरी पाइप देखो, दूसरी पाइप बी का व्यास पाइप ए के व्यास से 2 गुना है, क्या है, बी का व्यास पाइप ए के व्यास से कितना है 2 गुना है, बी का व्यास ए के व्यास से कितना है 2 गुना है। तो यहां पे देखो ये सेंटेंस समझो, बी का व्यास और ए का क्या है 2 गुना है, अगर बी का 10 रहा होगा तो ए का क्या है 2 गुना ही तो है, 2 गुना है। तो यदि दोनों ए और बी टैंक से क्या है, ए और बी पाइप टैंक से जुड़े हैं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखो 2 गुना था, अब उसका क्या है टाइम, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 20 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब 20 आ जाएगा, अगर देखो वो 2 गुना था तो खाली तो ये भी कर रहा है ना, बी वाला भी तो हमारा खाली कर रहा है ना, बी वाला भी हमारा खाली कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला भी खाली कर रहा है तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 20 बटे यूनिट कितनी आई 1 और 2 कितनी आई 3, तो क्या होगा मिनट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ए पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट ए 36 मिनट, बी 45 मिनट में क्या करते हैं, खाली कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। जब किसी अकेला टंकी को क्या है, सी अकेला टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, कितने मिनट में भर सकता है 15 मिनट में भर सकता है। तो बी और सी को एक साथ 5 मिनट में क्या है, एक साथ 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए, अगर देखो इसमें क्या है बी और सी को भाई 5 मिनट के लिए खोल दिया जाए तब क्या होगा, देखो इसका और इसका पूरे का अगर एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा 180 आ जाएगा, इसका एलसीएम 180 आ जाएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम 180, क्योंकि यहां से क्या हो जाएगा, खाली कर रहा है 5 से गुणा करोगे 36 पंचे कितना होगा 180 और 45 शक्कू कितना होगा 180, 180 15 का ऐसा कौन सा टेबल पढ़े 15 यानी 12 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, भर रहा है, तो देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा 5 4 9 और 5 4 9 हो गया और 3, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे कितना बच जाएगा 3, कितनी यूनिट बचेंगे यहाँ पे 3 यूनिट। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज समझो, क्या बोल रहा है, बी और सी को एक साथ क्या है, एक साथ बी और सी को एक साथ 5 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, तो ए को तो जाता है और ए को खोला जाता है, क्या है बी और सी को बंद किया जाता है और ए को खोल दिया जाता है, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, तो भाई इसमें कितना टाइम लगेगा, अगर ये कितना हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना हुआ 3 यूनिट आया है, 3 यूनिट आया है, बंद कितने यूनिट को किया जा रहा है, यहाँ पे बी और सी को किया जा रहा है। अगर हम 3 यूनिट ये हैं, ये कितनी है 3 यूनिट, ठीक, अगर क्या कर दिया जाता है बंद किया जाता है तो 3 यूनिट को क्या करते हैं, यहीं से क्या होगा 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट को गुणा कर देंगे, किससे करेंगे 3 यूनिट से किससे गुणा करें जो हमारा इतना बन जाए, तो इतना बनाने के लिए किससे करेंगे, देखो पहले क्या करेंगे हम, इसकी 12 और 4 की कितनी होगी 8 होगी ना,
पहले देखो ये 3 यूनिट पहले इसका पहले बनाओ, बी और सी का, बी और सी का, बी हुआ और प्लस सी हुआ। बी कितना है? बी है बी -4 हो गया और सी कितना है 12। तो बी और सी कितना हो गया? कितना हुआ? 4 हो गया ना? 4 हो गया। बी सी कितना हो गया? 4 हो गया। अब टाइम पूरा कितना लग रहा है? टाइम कितना लग रहा है? 4 हुआ। बी और सी, सॉरी यहाँ 12 था, 8 4 12, यहाँ 12 था, यहाँ पे क्या था? 12 था ना, ये 12 था तो यहाँ क्या बचा? 8 4 12। ठीक, अब 12 हो गया। अब क्या किया जाता है? खोल दिया जाता है। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। तो इससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना हुआ? 40 हो गया। अब टोटल से भाई इतना तो निकल गया। कितना निकल गया टोटल से? 180 से 40 निकल गया। तो कितना बचा? 100, कितना बचा? 140 बच गया। अब 140 में क्या करना है? 140 बच गया। अब 140 के बाद देखो ये क्या बचा? 140, 140 क्या है? बी और सी को एक साथ जो अगर खोल दिया जाता है तो तुम्हारा 140 बच जाएगा। फिर उसके बाद अब क्या करना होगा? डायरेक्ट क्या होगा? अब 3 इधर था, अब इसमें 3 इधर था, कितना आया है? 3 इधर आया था और फिर 140 बचा है तो ए का देख लो। ए जो था, ए ये तुम्हारा कितना आया है? ये ए का तो आया है, पूरा तुम्हारा पूरा आ रहा है और हमसे पूछ किसका रहा है? ए का। ठीक, हमें 3 यूनिट से अब कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि अब हमसे केवल ए का पूछ रहा है। अगर हमसे जो पूरे का पूछता तो हम उसका करते, वैसे क्या कर देंगे? डायरेक्ट 40 से 140 से क्या कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 5 दूनी 10 और कितना होगा? पचवटी 40, तो कितना हुआ? 28 मिनट हुआ। कितना हुआ? 28 मिनट। अब 28 मिनट इसका होगा आंसर। इसमें ऑप्शन कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ ऑप्शन गड़बड़ है। 28 मिनट होगा, नहीं गलत नहीं, इसके आंसर गड़बड़ है कुछ। क्या है? ए टैंक भरने वाला पाइप, देखो ए टैंक भरने वाला पाइप, जबकि बी बी और सी टैंक खाली करने वाले पाइप हैं। देखो ए भरने वाला पाइप है, बी सी क्या है? खाली करने वाले पाइप हैं। तो पाइप ए अकेला एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। क्या है? ए अकेला 10 घंटे में भर सकता है। और पाइप बी अकेला पूरा टैंक कितना है? 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये क्या कर सकता है? ये 10 घंटे में भर सकता है। ये जो है ये 10 घंटे में भर सकता है। बी पूरा 24 घंटे में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 40 घंटे में, तो क्या है? तीनों पाइपों को क्या कर दिया जाए? एक साथ अगर खोल दिया जाए, तीनों पाइपों को क्या कर दिया जाए? एक साथ खोल दिया जाए। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, देखो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीनों पाइपों को क्या कर दिया गया? एक साथ भाई खोल दिया जाता है। क्या है? तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 40 घंटे में पूरी तरह से क्या हो जाता है? भर जाता है। क्या हो जाता है? भर जाता है। तो सी अकेले टैंक को 2/3 भाग को कितने घंटे में भर देगा? अब क्या कर लेना है? इसका एलसीएम पूरा कितना होगा? एलसीएम निकाल लोगे, कितना होगा? 120, ये 12 हो गया। अब इधर कितना होगा? 5 हो गया। अब फिर इधर कितना हो गया? 3 हो गया। फिर इससे क्या निकाल लोगे? सी की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, वैल्यू क्या होगा? 12 और 12 हो जाएगा। इसमें पूरा टोटल करके सी की वैल्यू निकल आएगी। सी की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या कर दोगे? ये टोटल 120 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा। या तो करवा देता हूं, देखो इसमें क्या हो गया? अगर सब तो खाली ही कर रहे हैं तो 2 भी हो गए। कितना हुआ? 2 भी हो गया।
और 2a 2b हो गया, और केवल क्या हुआ, प्लस का c हो गया। ठीक, अब इनको सबको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। या तो डायरेक्ट डायरेक्ट किसकी पूछा है, सी की पूछ लिया हमसे, सी का पूछा है तो डायरेक्ट कितना कर देंगे। अगर सी का पूछा है तो डायरेक्ट 60 हो जाएगा। वैसे कितना आएगा, सी का करोगे तो कितना निकाल लोगे, बताओ। यहाँ पे एक चीज, ये सेंटेंस यहाँ पे ये चीज प्लस होगी ए वाला की माइनस होगी, ये बताओ। दोनों एक साथ खोल दिया जाता है तब क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे प्लस ही होगा। प्लस कहाँ, देखो दोनों अब भर रहा है, सॉरी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा, भर रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, भर रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। वही चीज में कंफ्यूज हो गए, क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा ना, क्योंकि ये भर रहा है। अब ये सब क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं ना, ये सब खाली कर रहे हैं, वो केवल अकेला भर रहा है। तो देखो जब भर, ये क्या है, भर रहा है, तो जब भर रहा है ये भी क्या कर रहे हैं, दोनों भर, ये भर रहे हैं तो दोनों ये तो माइनस हो जाएंगे, और माइनस होके पूरी टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, देखो यहां से, देखो अगर ये खाली कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं भैया, देखो माइनस ही तो कर रहे हैं ना, ये वाला जो है भर रहा है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब इससे माइनस कर दोगे तो केवल सी ही तो बचेगा, केवल सी ही तो बचेगा ना यहाँ पे। अगर सी बच जाएगा तो पूरा इससे माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 14 हो गया, कितना यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ से माइनस करोगे तो 4 3 12, और तो 14 हो जाएगा ना यहाँ पे। इसमें ऑप्शन हम कुछ गड़बड़ दिया है क्या, हमें लगता है 14 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो नहीं, 2/3 है ना यहाँ पे, कितना है, 2/3 है, 120 हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन ये हुआ था, देखो यहाँ पे क्या था, वो हम प्लस कर रहे थे, ये वाला जो सेंटेंस पहला वाला था, ये वाला, ये गौर से देखो, इसमें क्या कर रहा है, ए भर रहा है, बी सी खाली कर रहा है, ठीक, ए भर रहा है, बी सी खाली कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है, तीनों जब हमें क्या निकालना है, तीनों थे, ठीक, पहले क्या रहे तीनों, तो हम लोगों ने इस पे ध्यान दिया था, तो यहाँ पे होगा तीनों जब खाली कर रहे हैं तो ये तो सेंटेंस पूरा बन गया। अगर इसको देख के चलते हो तब क्या होगा, तब कंफ्यूजन यही था कि दो चीजें एक साथ आ गई तो उसमें कंफ्यूजन हुआ। अब इसका जो देखो तो क्या होगा, ए भर रहा है तो 12 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये बी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, क्योंकि ए बी माइनस सी, ये भी खाली करेगा तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 4, ये 4 यूनिट आ जाएगा। अगर ये 4 यूनिट आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, तो 12 इधर और 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया, और इधर क्या हो गया, 4, 4 ये हो गया। अगर ये 2/3 हो गया, 4 हो गया, तो यहां से कितना हो गया, यहां से ये 4, यहां से पूरा पूरा कट गया, 4 3 12 बचा 2, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन कितना आ जाएगा, 20। देखो यहाँ पे क्या होगा, 4 3 12, 12 से 12 कट गया ना, और बचेगा कितना, 20 बच जाएगा। अब देखो इस ये वाला क्वेश्चन, दो पाइप एक कुंडली को क्रमशः 15 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, क्या है, 12 मिनट, एक कुंडली को किसमें 12 मिनट, 12 मिनट, और बी को 15 मिनट, जबकि तीसरी पाइप उससे 24 घंटे में क्या हो सकती है, खाली हो सकती है। तीसरी पाइप कितने घंटे में, 24 घंटे में क्या हो सकती है, खाली हो सकती है। तीसरी पाइप 24 घंटे में खाली हो सकती है यदि तीसरी पाइप को एक साथ खोल, क्या है, खोले जाते हैं। तीसरी पाइप को जो अगर एक साथ जो है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कुंडली भरने में कितना समय लगेगा। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 24 हो गया, तो इनका सबका क्या एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। तो 120 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 10। अब यहाँ पे कितना होगा, कितना होगा, 12, 12 होगा, 12 पंचे 60, कितना होगा, 12, 12 होगा कि 8 होगा, 8 होगा ना, खूब 8 होगा ना, क्योंकि 15 8 120, 12 बोल दिया तो 12 ही होगा। 8 होगा ना,
तो ये 8 हो गया, ये देखो 8 हो गया। अब इधर कितना होगा, इधर होगा 5, इधर कितना हुआ 5। अगर ए बी सी एक साथ जो बोला है तो क्या हुआ ए बी माइनस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा 8 5 कितना होगा 13, 8 5 13 यूनिट, 13 यूनिट आ गई। जो अगर आप इसके जो निकालोगे तो आपको पता है डिनोमिनेटर कितना आएगा। अब डिनोमिनेटर से आप इसका पता कर सकते हो, तो इसका कितना आंसर आएगा। अगर 120 है तो डिनोमिनेटर से इसका पता कर सकते हो कितना आएगा आंसर, कितना आएगा 120 है तो इसका डिनोमिनेटर से पता करना होगा, तो कितना आएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ कितना आएगा। देखो अगर एक काम करते हैं, इसमें किस क्या पूछा है, तीसरी कुंडली में लगेगा समय, तीसरी कुंडली से, तो 12 और 12 ये कितना 10 था, यहाँ पे 8 है और 5 है, पूरा टोटल कितना हुआ 13। अगर कुंडली से समय लग रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 इधर हो गया 5 इधर, तो ये 13 मिनट आ गया। और 13 मिनट है 9 घंटा है या 3 मिनट है, तो खाली कुंडली में भरने में लगेगा समय, तो कितना समय लग जाएगा। अगर समय देखा जाए तो इसमें हमारे समझ से है, इसमें जो देखा जाएगा तो ए बी सी, वैसे तो डिनोमिनेटर में ये है, फिलहाल में आगे 9 है, तो देखो 13 9 कितना होता है 13, 13 9 कितना होता है 13 9 117 होता है ना, तो इधर कितना बचेगा 3, 3 बच जाएगा ना। तो देखो 9 हावर तो वो पहले ही आ रहा है, अब मिनट में ले लेंगे, ठीक। अगर मिनट में लोगे तो 3 उधर कितना हो जाएगा 3 छक 18 180 हो जाएगा ना, तो एक कुछ जाके कितना आ जाएगा, ए वाला इसका ऑप्शन होगा, ए वाला होगा ना, ए वाला होगा। अब आगे चलो इसी तरह 16 है, 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 मिनट में, क्या है क्रमशः 20 मिनट में, क्या है ए और बी क्रमशः कितने मिनट में है 20 मिनट में और 24 मिनट में क्या करते हैं भरते हैं, भरते हैं। तो तीसरी पाइप क्या है, तीसरी पाइप सी क्या है, तीसरी पाइप सी 3 मिनट में क्या कर देती है, 3 मिनट के हिसाब से खाली कर सकती है। तीसरी पाइप सी जो 3 मिनट के हिसाब से क्या कर सकती है, खाली कर सकती है। 3 मिनट के हिसाब से अगर वो खाली कर सकती है तो बताओ ए बी सी वो 3 मिनट के हिसाब से खाली करेगी तो कितना टाइम लगेगा सी का, सी का कितना टाइम लगेगा। देखो ए हमारा हो गया, बी हमारा हो गया और सी हो गया। ए बी हमारा, अगर ए बी हमारा क्या कर सकता है, भर सकता है कितने मिनट में 20 मिनट में, तो 3 मिनट में 3 मिनट के हिसाब से वो खाली कर रही है, तो टाइम बताओ वो कितना ले लेगी। तो 5 तिहाई कितना होगा, ये देखो ये सॉरी यहाँ पे क्या होगा 15 है, 3 है ए 2 3 1 2 3 है, तो तीनों को खोल दिया जाए तो ए बी सी को क्या है 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे कितना दे रखा है 15 है ना, 15 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में भर सकते हैं, ए बी सी डी कितने मिनट में भर सकते हैं 15। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो अब इनका पूरा निकाल लो भैया कितना हो जाएगा। अगर 15 124 इधर कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, 120, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 6 दूनी 12, अब 5 हो जाएगा, अब इधर 15 का होगा 15 अट्ठा 120। अब क्या है, यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए, क्या कर दिया जाए ए और बी और सी को क्या कर दिया जाए एक साथ खोल दिया जाए, तो हमें क्या है सी 3 के गैलन के हिसाब से कर रहा था, तो हमारा सी का 3 के हिसाब से है। तो देखो अब हम क्या कर लेंगे, सी का जो हमें निकालना है, किसका निकालना है हमें, सी का निकालना है। तो ए बी और क्या है सी, सी बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे। अगर 8 ले लेते हैं तब क्या होगा, अगर 8 ले लेते हैं तो 6 5 11 8 कितना हो गया 11, 6 5 11 और 8 कितना हो जाएगा, बचेगा कितना 3। देखो 6 5 11
और 11 से 8 गया तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 3। अब 3 बच गया तो 3, जब ये कितना बचेगा हमें किससे पूछ रहा है? सी ही का तो पूछ रहा है केल्विन। देखो ये 3 मिनट था, वो डायरेक्ट दे रखा था, लेकिन इसमें क्या है 3 मिनट आ गया। तो अगर ये कितना होगा, 3 मिनट यहां से आ जाएगा, तो अब बताओ कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगाने के लिए क्या होगा, 120 बटे कितना होगा? 120 बटे यहाँ पे हमें कितना करना होगा? यहाँ पे बताओ कितना हमें करना होगा? 120 बटे हमें कितना करना होगा, जो हम 8 कि हम क्या करें, टैंक की क्षमता हमें पता करना है। क्या? गैलन में। गैलन में हमें उसकी क्षमता पता करना है। तो अगर क्षमता पता करना है तो बताइएगा कितना हम करेंगे जो हमारा गैलन में निकल के आएगा। अब तो तुम्हारा सी का तो भाई 30 निकाल दिए, 3 निकाल दिए, तो इसमें अगर गैलन निकालना है तो कितना होगा? 30 क्या है? मिनट है ना? मिनट है, क्या है यहाँ पे बताओ? मिनट होगी, क्षमता होगी, तो ये मिनट होगा। हमें गैलन में निकालना है तो गैलन का क्या होगा? अगर ये 30 हो गया तो 120 तो 40 होगा। अगर कर दोगे ए बी सी का, हमें क्या निकालना है? केवल बी और सी का निकालना है। अगर बी और सी का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 60। 60 हो सकता है? कैसे होगा बताओ? 60 कैसे होगा बताओ? 60 कैसे होगा? देखो हमें केवल यहाँ से हमको क्या निकाल लेना है, यहाँ से ए का निकाल लिया है, बी का निकाल लिया है, टैंक क्रमशः निकाल लेना है। तो खाली ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंकों के क्रमशः टैंकों की क्षमता, इनको टोटल करो कितना हो जाएगा? पहले इनको टोटल करो कितना होगा? देखो इनको टोटल करो, 14 हो, कितना हुआ? 8 6 14 और 14 19 हो जाएगा। तो और 19 हो गया तब भी तुम्हारा बनेगा नहीं, ठीक। तो इधर क्या है, 3 जब यहाँ था और तो कितना हुआ? 3 हो गया, 3 था और 3 चक्कू 12, 40 गैलन आएगा। इसमें ऑप्शन में गड़बड़ है कुछ, हमें लग रहा है कि ऑप्शन, या देखते हैं, या डाउट में है कुछ, ऑप्शन गड़बड़ है या कुछ है, देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन? हाँ है। अब इसमें बताओ, तीन 3 पाइप हैं, पी क्यू आर एस अलग अलग एक टंकी में क्रमशः 4, 8, 12 घंटे में भर सकते हैं। देखो 4, 8, 12 घंटे में भर सकते हैं। पी क्या है? 4 घंटे, और क्यू कितना है? 8 घंटे, और आर कितना है? पी क्यू आर 12 घंटे। कितने घंटे में भर सकते हैं? 12 घंटे। तो यस कितने घंटे में भर सकता है? यस बताओ कितने घंटे में भर सकता है? 10 घंटे में क्या करता है? खाली कर सकता है। पी क्यू आर एस, देखो ये सब भर सकते हैं, ठीक। और तो बताइए, निम्नलिखित नलों में से कौन सा क्रमशः अन्य की अपेक्षा जल्दी भर देगा? तो देखो जल्दी भरने का है, तो देखो अगर जल्दी भरना होगा तो जल्दी भरने के लिए इसमें क्या करना होगा? देखो जल्दी भरना है तो क्यू कितना है? इनका पूरा एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा पूरा? अगर पूरा एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? देखो इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा? 120 आ जाएगा। अगर देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब क्या होगा? 4 3 12, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। ऊपर वाले में कितना हो जाएगा? एक क्यू निकालना है ना, क्यू निकालना है तो 8 से काट दो, उधर ऊपर वाले को इधर 8 से काट दो। अब या तो इसमें एक चीज और ऑप्शन से देखो, अगर देखो क्यू कितना है तुम्हारा, यहाँ ऑप्शन देखो, क्यू तुम्हारा है 8, क्यू तुम्हारा है 8, तो ये देखो ये तो कम समय लेगा ही लेगा, ठीक। ये तो तुम्हारा कम समय लेगा ही लेगा। पी है, पी है 4, और आर है कितना है? आर तुम्हारा क्या है? 8, आर है 12, 8 12 है ना, 12 है। फिर क्या है? यस, यस को क्या कर दिया जाए? ओपन कर दिया जाए। अगर इनको कर दिया जाएगा दोनों को, तो 8 4 12 4 16, तो इसमें भी कितना रहेगा? ये थोड़ा ये कम रहेगा, उससे कम ये। फिलहाल में सबसे ज्यादा क्या होगा? पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। देखो पी क्यू एस आर, पी क्यू, पी और क्यू देखो, पहले देखो पी क्यू कितना होगा? 8 हो गया ना, और यहाँ पे एस हो गया, कितना है? 10। पी क्यू 8 है, यहाँ पे कितना है? 10।
तो इसमें टाइम सबसे ज्यादा किस में जाएगा? डी वाले में। तो बाई ऑप्शन जब आप चेक करोगे तो इसमें किस में जाएगा टाइम? डी वाले में सबसे ज्यादा जाएगा। किसमें जाएगा? डी वाले में। आगे देखते हैं हमें क्या है। एक टैंक को क्रमशः क्या है? एक टैंक को क्रमशः एक टैंक को तीन पाइपों ए एक टैंक को तीन पाइपों ए बी देखो एक टैंक है तीन पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। देखो तीन पाइपों को देखो बी ए तीन पाइपों को ए बी कितना है? बी और सी को कितने घंटे में भरा जाता है? 3 घंटे में भरा जाता है। देखो एक टैंक को तीन पाइपों ए फिर कामा है ना बी और सी को कितने घंटे में भरा जाता है? 3 घंटे में भरा जाता है। पाइप ए और पाइप सी से 6 गुने तेज भरता है। पाइप ए जो है सी से कितने गुने तेज भरता है? 6। अगर 6 गुना तेज भरेगा किससे? ए से। तो बताओ कितना होगा? तो बी तुम्हारा कितना है? और पाइप बी से 2 गुना तेज भरता है। पाइप बी से कितना तेज भरता है? 2 गुना तेज। तो पाइप बी और सी द्वारा टैंकों को भरने में कितना समय कितने घंटे लगेंगे? तो कितने घंटे लगेंगे? तो हमें क्या निकालने हैं? घंटे। अगर घंटे निकालने हैं तो इसमें क्या करना होगा बताइए। देखो बी और सी हैं, देखो ए है तीन, देखो ए टैंक है तो 3 पाइपें हैं, एक पाइप हो गई ए हो गई और यहाँ पे बोला है बी है और यहाँ पे क्या हो गया? सी हो गया। अगर ए और सी से 6 गुने तेज क्या भरता है? बी। ए सी से कितना तेज भरता है? 6 गुने तेज। कितना भरता है? 6 गुने। ए बी से 6 गुने तेज भरता है। और देखो जैसे एसी हो गया, एसी है ठीक, एसी हो गया और पाइप बी है, पाइप बी है, पाइप बी है तो क्या होगा? एसी कितने गुने तेज भरता है? किससे भरता है? 6 गुने तेज। किससे भरता है? बी से। बी से भरता है तो ए बी सी द्वारा टैंक भरे जाने में कितना समय लगेगा? तो कौन किससे गुना तेज भरता है? बीसी किससे गुना तेज भरता है? एसी। एसी से गुना तेज कौन भरता है? गुना तेज बताओ 6 गुना तेज कौन भर रहा है? यहाँ देखो फिर से देख लो, देखो यहाँ पे क्या करना होगा। ए बी तो तुम्हारा देखो ये 3 पाइप हो गई, ए बी सी 3 घंटे में भर रहा है ठीक, भर जाता है। तो ए और सी से 6 गुना तेज, एसी से 6 गुना तेज कौन भरता है? पाइप में। तो देखो बी कितने गुना तेज होगा? 3 गुना तेज, क्योंकि डबल वो कर रहा है ना। कितना हो जाएगा? 3 गुना तेज रहेगा। कौन रहेगा? कौन रहेगा यहाँ पे? बी रहेगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी कितना होगा? 2 गुना तेज। तो यहाँ पे अब ए और सी पूछा है। क्या पूछा है? ए और सी। तो ए सी कितना गुना तेज? ए सी से कितने गुने तेज जाता है? 3। तो ए सी कितना गुना जाएगा? ए सी कितना होगा? ए सी हो जाएगा 6। जो ए सी 6 हो जाएगा तो क्या है? बी और सी टैंकों को भरने में लगेगा समय। बी और सी टैंकों को भरने में समय लगेगा। तो बताओ इसमें क्या टाइम लगेगा? पूरा बी और सी को टैंक भरने में लगेगा समय। अगर यहां से ऐसे करते हो तब तो फंस जाओगे। इसमें कहीं ना कहीं कुछ हमसे लग रहा है दिक्कत हुई है। इसमें क्या है? कहीं दिक्कत हुई है। तो देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। ठीक, आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि आज के क्वेश्चन 18 तक ही हैं।